गणगौर और ढिंगा गवर राजस्थान के शिव पार्वती के रसमय दाम्पत्य जीवन पर आधारित लोक पर्व है। गणगौर पूरे राजस्थान में मनाया जाता है, जबकि ढिंगा गवर केवल जोधपुर में ही मनाया जाता है। ढिंगा गवर के बारे में हम विस्तृत जानकारी के लिए सीमा कल्ला से बातचीत करते हैं। वे गोमुंजी कल्ला के परिवार से हैं और पिछले 33 वर्षों से ढिंगा गवर श्रद्धा और उमंग के साथ में मनाती आ रही है। मैंने 1990 में मेरी शादी हुई थी और मैं 18 इयर्स की थी। 91 से मैंने पूजा चालू की। आज मुझे 33 साल कंप्लीट हो गए और उसी लगाव और उसी समर्पण के साथ पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। सीमा कल्ला मत्तड़। आप ढिंगा गवर के बारे में, इसके पीछे क्या कथा है या क्या है वो आप मुझे थोड़ा। ये पूजा है ना, हमारी होली पूजा के बाद में से चालू होती है, जो छोटी गवर और बड़ी गवर, मतलब ये महीने भर की पूजा। 16 दिन छोटी गवर, 16 दिन बड़ी गवर। पर हमारे ये जो ढिंगा गवर, छोटी गवर कौन सी है? छोटी गवर गण गौर, जिसमें गण का मतलब है महादेव, गण, गौरी मतलब कि पार्वती माता, तो गण गौर। एक्चुअल मतलब गण गौर का मतलब शिव पार्वती का रूप है। तो ये पूजा सभी करते हैं, सनातन धर्म में सभी करते हैं, लेकिन ये पूजा जो है हमारे पुष्करना समाज वाले लोग नहीं करते। थोड़ा सा इसमें हमारी थोड़ी चेंज हुई हुई है, कुछ ऐसी विडम्बनाएं हुई हुई है हमारी। तो हम लोग ढिंगा गवर माता की पूजा करते हैं और ये ढिंगा गवर मेला है, बैतमार मेला नहीं है। दोनों में विशेष अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, दोनों शिव गौरी की पूजा। इसमें ये अंतर है कि ये ढिंगा गवर माता का जो मेला है वो हमारे पूर्वजों ने जैसे कि हमारे पहले नक में सवार मानते थे लोग, तो छोटी छोटी औरतें भी विधवा हो जाती थी। तो क्या होता था कि उनके भी अंदर हमारे हार्मोन चेंज होते हैं। जैसे फरवरी में जेंट्स के होते हैं, वैसे चैत महीने में लेडीज़ के होते हैं। तो उनको मर्यादाओं में रखने के लिए स्वागन औरतें और विधवा औरतें साथ में ढिंगा मस्ती करके, ढिंगा सॉन्ग करके हम लोग ये पूजा करते हैं। लेकिन करते शिव गौरी की है, लेकिन मर्यादाओं को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो ये बैतमार मेला नहीं है, ये ढिंगा गवर मेला है, शिव पार्वती की पूजा है। और कंवारी कन्याएं इनको नहीं करती है। अगर वो अपने हाथ में ये बैत लेके मारती है तो उसको पाप लगता है। और ये बैतमार मेला नहीं है, बैत तो असुरों को पड़ी थी, तो माँ कभी किसी को मारती नहीं। ये तो जो राक्षस होते हैं उनको मारती। ये तो प्यार की दुलार की छड़ी है, जो अपने सगे संबंधियों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने बच्चों को, अपने पति को और अपने जो पहले हमारी सगाई होती तो एक इंडिकेशन होता था कि आपके साथ हमारी सगाई, हमारी बच्ची की देरी है, तो हम सगे गनाए तो कुछ जाके डंडी से उसको, पहले ही मोबाइल का जमाना नहीं था, तब इसी से इंडिकेट करते थे कि हमारी सगाई तय हो गई है, हमें आप हमारे संबंधी हो गए। तो अब तो मोबाइल का ज़माना है, पहले ये मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो ये इंडिकेशन के लिए छड़ी हम लोग बड़ी सजाते थे और 16 दिन उसकी पूजा करते थे, उसके बाद उसका उपयोग करते थे। लेकिन अभी जो परंपराएं बिगड़ रही है, तो सभी से निवेदन है कि प्लीज़ ये ऐसी परंपराओं को हटाओ और इसको बंद करो। अब हम हर्ष परिवार में चलते हैं, जहां विमला जी 1966 से ढिंगा गवर मनाती आ रही है। 1966 से? अच्छा, तो काफ़ी पुरानी बात है। 65 में शादी हुई। हाँ 66 लाई। अच्छा, तो अब तक कितने आपने
काफ़ी रूप धारण किए हैं। बहुत रूप है, बहुत। अलग अलग। सबसे अच्छा रूप का आपको कौन सा लगा? मैंने एक तो जाटनी छोटे भी हैं बड़े भी हैं, गजानन जी। ये है मालाजी हर्ष। जब जैसा हो जाता है वैसा, जैसा दिन मानता है वैसा बन जाता तो है। कितने जैसा वर्षों- गौर माता का हुक्म होता है वैसे बन जाते हैं। फिर भी कौन कौन से आपने किए हैं? एक बार सरस्वती जी बने थे सबसे पहले बार, अच्छा सरस्वती जी। अच्छा, दूसरी बार रामदेव जी बने थे। वाह। एक बार विष्णु भगवान बने थे। ओह, एक बात बताइए, हाँ सर। जैसे आपने विष्णु भगवान का रूप धारण किया है, वो स्वांग रचा, तो आपके मन में क्या एकदम से जो भावना आती है वो बताइए मुझे। बिल्कुल जैसा वेश हमने धारण किया था वैसे ही अंदर से ऐसी आवाज अपने आत्मा वैसे ही बोलती है, जैसे कि हम भगवान तो नहीं बन सकते लेकिन उनकी छवि अपने अंदर मैं समझ गया, उजागर हो वो जो जाती है। दिव्यता है वो दिव्यता है, दिव्यता का अवतरण हो जाता है। ये अपने बाजू में धागा बांधकर इसको लाल रंग रही है। ये इन सब के हाथ में आप देख रहे हैं वो धागा बंधा हुआ है। ये तीजड़ियाँ हैं और 16 दिन तक बराबर ढींगा गवर का व्रत रख करके पूजा करती हैं। गाना जोरदार है निशा। और नकली है असली है सा? सब असली जे है भगवान की। क्या बात है, थोड़ी मजाक तो चले निशा। बिल्कुल सही में फुल मजाक चले इनमें फुल चले। आज और कल 2 दिन और लास्ट टाइम हो रहे। और ओ आनंद सिर्फ जोधपुर में ही जो ऑल इंडिया में कतई नहीं है, सब पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है। हाँ सा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम किरण कल्ला है सर। अच्छा, तो ये सभी 16 दिन तक पूजा की है इन्होंने, ठीक है, ढींगा गवर। मुझे ये बताइए कि ढींगा गवर में अपनी वो जो गवर है गणगौर, छोटी वाली गणगौर, उसको छोटी वाली कहते हैं, इसको बड़ी वाली कहते हैं। तो ये क्यों, ये बताओ मुझे इसका कारण। क्योंकि वो महादेव की पार्वती स्वरूप है जिसको छोटी गणगौर बोलते हैं। उसको कंवारी लड़कियां पूजती हैं, शादीशुदा भी पूजती है, लेकिन विडो नहीं पूजती। और ये सप्त ऋषि की पत्नी है जो विडो हो चुकी थी और महादेव जी के घर में न्याते गई है, इसलिए इसको विडो भी पूछते हैं। और ये सबसे ही अच्छा है कि हमारे जोधपुर शहर में विडो को भी इस पूजन में अधिकार दिया है सुहागनों के बरोबर, वरना ऑल इंडिया में कहीं ऐसा नहीं है। मुझे 31 साल हो गए पूजन करते हुए गवर का। ये 16 ही दिन हम बड़े धूमधाम से हंसी मजाक के साथ पूजन करते हैं इसका। और उसके अलावा तीज को जो पूरी रात राती जगह होता है, उसमें लेडीज सारी स्वांग बच के रचती है और घूमती है गवर के दर्शन करने के लिए। लेकिन आज की जनरेशन में ये माहौल बिल्कुल खराब हो चुका है, तो हम लोग बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं। वरना मैंने खुद ने स्वांग रचा है, शिवाजी बनी हूँ मैं, और वो क्या कहते हैं इंस्पेक्टर बनी हूँ, नाना प्रकार के मैंने बने, ईश्वर जी भी बनी हूँ। आज से 5 साल पहले भास्कर के अंदर सबसे फर्स्ट फोटो मेरा ही आया था नवचौकिया से, ईश्वर जी बन के। दिन तीजड़ियाँ जो गवर के दर्शन करने के लिए निकलती थी वो हाथ में छड़ी लेके जाती थी, और अनजान से किसी को प्रसादी मिल जाती थी कवारे को तो उसकी शादी जल्दी होती थी। लेकिन आजकल उस चीज की मजाक उड़ाई जाती है, और कंवारी लड़कियां जो पूजन भी नहीं करती हैं वो लकड़ियां ले लेके जाती हैं और इधर उधर मारकूट करती है। उस वजह से तीजड़ियां भी बदनाम हो रही है। शुभ नाम? पूर्णिमा हर्ष, जैसे बेबी बॉस कहते हैं मुझे। बेबी बॉस? क्या साल बात? में एक बार मेरा नाम होता है बेबी बॉस, क्या बात है। राती जोगा के दिन। तो ढींगा गवर आप कितने वर्षों से ये? मुझे 40 साल हो गया है, काफी बार बनाया है। जैसे एक बार रामदेव जी बना है, एक सरदार जी बनी हूँ, एक देवी माता बनी हूँ, एक बार ईश्वर जी भी बनी हुई हूँ, एक बार जाट भी बनी हुई हूँ, मैं जाट ने भी बनी हुई हूँ। बहुत पहले की बात है ये। अब 5 साल हो गए मैं गजय सिंह जी बन रही हूँ।
अच्छा 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 अच्छा। वही रूप, और मैं जहाँ भी जाती हूँ सब यही कहते हैं गजय वो सिंह वास्तव में लगता भी है। वो ढींगा गवर की एक खासियत होती है, वैसे हर माँ की खासियत है। वो जो छोटी गणगौर होती है उसमें कंवारी लड़कियां और सुहागन लड़कियां पूजती है, लेकिन जो ढींगा गवर होती है वो सुहागन लड़कियां, सुहागन औरतें और जिसे हम विधवा कहते हैं वो भी पूज सकती है, ताकि माँ की कृपा सभी औरतों पे बनी रहे। जय हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, महिलाएं नाना प्रकार के स्वांग रचती है और बहुत उमंग और मस्ती के साथ में ये ढींगा गवर का पर्व मनाती है। अभी महिलाएं कलश लेकर के पदमसर जा रही है, वहाँ से ये जल भरेंगी और उस जल को अपने अपने कलश में डाल करके और फिर गवर माता की वो पूजा अर्चना करेंगी। ये देख रहे हैं आप, जल भर के जा रही है और अब उसमें जो तीजनियों के ये अलग अलग कलश हैं उनमें डालें और फिर ये गवर की पूजा करेंगे। ये महिलाएं राम दरबार का स्वांग रच करके आ रही हैं। राम है, सीता है, हनुमान जी है, लक्ष्मण है। ढींगा गवर पर्व पर महिलाओं का उत्साह उमंग को देखने योग्य होता है। यहाँ महिला नायिका है, पुरुष मात्र दर्शक है। जैसे सांख्य दर्शन में प्रकृति ही नायिका है, प्रकृति अपने आप को अभिव्यक्त करती है नाना विध में, नाना रूपों में, पुरुष केवल मात्र दृष्टा है। लगभग वही स्थिति यहाँ ढींगा गवर के पर्व पर देखी जा सकती है, जहाँ महिलाएं अपने आप को निर्बाध रूप से बड़े उत्साह के साथ में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। ये ढींगा गवर सही मायनों में नारी सशक्तिकरण का पर्व है। यह बैतमार की परंपरा उचित नहीं है। ये न व्रत रखती है, न तीजनियाँ हैं, केवल अपने मनोरंजन के लिए ये बैतें मार रही है आने जाने वाले को। इसे बंद किया जाना चाहिए। जोधपुर के इस अद्भुत ढींगा गवर पर्व का एक प्रमुख अंग है यह सोने के आभूषणों से सुसज्जित गवर माता
जिसे स्वर्णकार समाज अपने घरों से गहने ला करके सजाता है और यह परंपरा 70 वर्षों से चली आ रही है। पूरी गवर लगदग रहती है, जेवर से पूरी भरी हुई रहती है। कितने बरस हो गए इस परंपरा को? करीब 70 साल के लगभग हो गए। 70 साल हो गए? 70 साल हो गए। हमारे ये भाई साहब थे, सबसे पहले इन्होंने एक लट्टू लगा के सामने चौंतरी के ऊपर बिठा, अभी 2 दिन पहले ही लेख दिया था। और इस उत्सव को धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने कहा, तो हमने मोहल्ले के हिसाब से इसको किया और ये आज दिनों दिन मतलब बढ़ता जा रहा है। और गौर माता की परम कृपा है कि जेवर अपने आप आते हैं। गौर माता का अट्रैक्शन इतना है, लेके आते हैं और वापस वो ले जाते हैं। अपने जो समाज है, समाज के लोग सारा समाज के वो ले आते हैं और सब। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? कृष्णा सोनी। आप झींगा गौर के बारे में कुछ जानकारी रखते, कुछ बात बताइए। जैसे मेरे परदादी जी हैं जी, उधर ऐसे विराजमान करते थे, ऐसे सब मेरे दादाजी हो। अच्छा। मैंने बहुत 33 इयर्स की हूँ मैं, तो बचपन से देखती आ रही हूँ ऐसे श्रृंगार करते हैं सब तीनों दादाजी मिलके। अच्छा। मतलब जैसे सुबह 12 बजे से स्टार्ट करते हैं तो शाम को 8 बजे तक पूरा रेडी हो 9-9:30 बज जाते हैं। 9:30 बज जाते हैं करीब हमारे को। गौर बाहर स्थापित करते हैं, जब तक पूरी आरती वगैरह होती है। सब घर की पूरी लेडीज और बाहर से भी जो भी आते हैं जी, सबसे आरती करवाते हैं। गौर माता लगभग 14-15 किलो स्वर्ण आभूषणों और हीरे जवाहर से सुसज्जित है। अब थोड़ी देर में आरती के बाद में बाहर चौक पर इन्हें विराजित किया जाएगा। जोधपुर के पूर्व महाराजा गज सिंह जी गौर माता के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। आप हर वर्ष इसी प्रकार से यहाँ आते हैं। गज सिंह जी का अपने जोधपुर के लोगों के प्रति बड़ा प्रेम भाव है। ये गौर माता दर्शन के लिए, और ये है हमारी दर्शक, इनकी मस्ती देखते हैं।